स्थिति होगी। जो अफगानिस्तान के अंदर से जो पुराना उपगणस्थान था, गण निकल गया, तो पीछे आज आतंक और तालिबान, मूर्तियां तोड़ने वाले जो लोग रह गए, ऐसा ही अपना देश रह जाएगा। तो भगवान गणेश जी का आज जन्मोत्सव है। तो गणेश जी को हम गणपति भी बोलते हैं। गणपति का मतलब क्या होता है? गणों का पति। हमारे संघ की शाखाओं में गण होते हैं, उसको हम गण शिक्षक बोलते हैं। गण को ट्रेनिंग देने वाला, सिखाने वाला। तो गणपति यानी जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज का जो लीडर है, समाज के मुख्य पदों पर जो बैठा व्यक्ति है, वो कैसा होना चाहिए? तो वो गणेश जी भगवान जैसा होना चाहिए। इसीलिए गणेश जी का जो चित्र देखते हैं, गणेश जी की प्रतिमा देखते हैं, तो अपने को क्या ध्यान आता है? अपने को ध्यान में आता है कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी है। आंखें छोटी क्यों हैं? हम सूक्ष्म निरीक्षण करें कोई चीज़ का। यदि सूक्ष्म निरीक्षण करना है तो आँख कैसी चाहिए? छोटी आँख चाहिए, नहीं, बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला चाहिए। गड़बड़ कहाँ है, सही कहाँ है, क्या करना है, उसके अंदर कौन से गुण हैं, ये सब कब होगा? सूक्ष्म निरीक्षण के कारण होगा। तो गणेश जी की आँखें कैसी हैं? गणेश जी की आँखें छोटी है। फिर गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। कान बड़े क्यों हैं? जो नेतृत्व करने वाला है ना, वो अपने कान खुले रखे। और जब बड़े कान होंगे ना, तो सब आजू बाजू में क्या चीज़ें बन रही है, पक रही है, कहाँ क्या चल रहा है, ये आदमी को फटाफट पता लग जाता है। यदि कान खुले नहीं होंगे, बड़े कान नहीं होंगे, तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि धरातल के ऊपर क्या हो रहा है। फिर गणेश जी की नाक बड़ी लंबी है, सूंड है। तो सूंड लंबी होने के कारण सीधा बैठा हुआ भी आदमी अपने सूंड से पीछे सूंघ सकता है कि वहाँ क्या पक रहा है। तो नेतृत्व करने वाले की नाक कैसी चाहिए? सूंघने वाली चाहिए, तेज चाहिए, पता लग जाए कहाँ क्या हो रहा है। और यदि पता नहीं लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसे ही गणेश जी का पेट कैसा है? बड़ा मोटा पेट है। तो जो मुख्य पदों पर बैठा है, उसके पास में बहुत सारी बातें आकर के लोग कहते हैं, तो वो पचाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं आपने मेरे को बात कही और मैंने मेरी बात इसको बोल दी, और इसकी बात थी वो मैंने इसको बोल दी, तो क्या हो जाएगा? झगड़े हो जाएंगे। इसलिए जो लीडर होता है ना, उसका पेट हमेशा कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए। वो सब चीज़ों को पचा ले, ऐसा उनका पेट चाहिए। गणेश जी महाराज का दांत है। बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। तो ये जो बाहर दांत हैं, ये किसके लिए है? ये केवल दिखाने के लिए। लेकिन असली दांत कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या है, वो हमसे बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी व्यक्ति के प्रति मेरा भाव कैसा है वो चेहरा देख के ही पता लग जाता है। लेकिन गणपति जी दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग हैं। बाहर से कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं, अपने को पता ही नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति से इनके मन में प्रेम ज़्यादा है, इससे कम है, ऐसा आभास नहीं होने देते। इसलिए गणपति के दांत बाहर दिखाने वाले अलग है। ऐसे ही हमारे गणेश जी महाराज का जो वाहन है वो क्या है? वो चूहा है। चूहा है ना, तो चूहा एक ऐसा छोटा हम जंतु बोल सकते हैं जो सब जगह जा सकता है। शंकर भगवान के तो बैल है, वो हर जगह नहीं घुस सकता। मोर भी हर जगह नहीं जा सकता, हाथी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन चूहा ऐसा है, वो ठेठ कमरे के ठेठ दरवाजे के पीछे कोई पलंग पड़ा है, पलंग के नीचे कोई टंकी पड़ी है, मटकी पड़ी है, वो कहीं भी जा सकता है। तो हमारे जो गुप्तचर हैं वो कैसे चाहिए? चूहे जैसे चाहिए। कहीं से भी जाकर के, छोटी सी छोटी जगह बिल है, उसमें जाकर के भी वहाँ से हमको रिपोर्ट ला करके दे सकते हैं। इसलिए गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। गणेश जी के हाथ के अंदर क्या है? लड्डू है। और गणेश जी को चढ़ाते भी क्या है? लड्डू है। और प्रिय भी क्या है? लड्डू है। लड्डू मीठा होता है। इसलिए जो संगठन करने वाला व्यक्ति है, जो चलाने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बोलने में मीठा बोलने वाला चाहिए। और मीठा बोलने से ही लोग अपने से जुड़ते हैं। इसलिए गणेश जी हमेशा मीठा पसंद करते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई बोलते हैं, और हाथ में भी हमेशा क्या रखते हैं? मिठाई रखते हैं। तो ऐसे हमारे गणेश जी महाराज की आज जन्म तिथि है, उनका जन्मदिन है, अपन सब लोगों ने मिलकर के मनाया है।
1893 में इसकी, वैसे तो सदियों से मना रहे हैं, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है, जन जागृति आनी चाहिए, घर घर के अंदर लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, अंग्रेज़ों के प्रति नफरत, और इनको भारत से वापस भगाना है। तो ऐसी जन जागृति कैसे आएगी? इसलिए उन्होंने ये गणपति उत्सव चालू किए, घर घर में मनाते थे, लोग आते थे, और धार्मिक कार्यक्रम में अंग्रेज़ों को पता भी नहीं पड़ता था, और वहाँ आकर के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज़ादी की अलख जगाते थे। इसलिए गणपति उत्सव अपने आरंभ हुए, और आज ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हर गली मोहल्ले में, हर घर घर के अंदर इसको मनाया जाता है। आज अपन सब लोगों ने आज गणपति